जूते मारे, जूते मारे तुलसीदास की तस्वीर को। दोस्तों ने क्या पागल हो गए क्या? इष्ट मानते हो, अपना पूजा करते हो तुलसीदास की, उनकी तस्वीर को जूते मार रहे हो। निराला ने रोते रोते 2 और मारे। बोले बात क्या? बोले बात क्या होती? मैं जो कुछ अच्छा अच्छा लिखना चाहता था, ये सब कुछ कमबख्त मुझसे पहले लिख के चला गया। तालियां इस बात पर नहीं पिटनी चाहिए। अगर समझ जाओ तो तालियां अगली बात पर पीटना। आज मेरा मन कर रहा है मैं इन कवियों की तस्वीर अपने कमरे में टांगूं। इतना अच्छा पढ़ा सबने। और सचमुच मनु बेटिया को मैंने पहली बार सुना है, उसने बहुत अच्छा पढ़ा। उसके लिए एक बार सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और जिस कवि सम्मेलन में इतना श्रेष्ठ गीत सुनवा दिया जाए, शिखा को सुनवा दिया जाए, मोहन को सुनवा दिया जाए, तो समझ लीजिए कि ये कवि सम्मेलन की सफलता की पराकाष्ठा। आदरणीय बैठ जाइए। मैं एक आध 5, 7, 10, 15 मिनट में आपको कविता सुनाता हूँ। हम परंपरा के देश के लोग हैं। हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारे सिद्धांत। 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ आपको। 1 मिनट की कहानी। क्या है हमारी निष्ठा, क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारे संकल्प। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी को पार करेंगे। बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, फर्क समझ में आए तो तालियां उठाना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। सबने इतना अच्छा पढ़ा, मैं क्या करूं इनका असर थोड़ा कम हो। आप पर इनका असर पहले तो मुझे कम थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, और चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक है, मैं अभी नहीं बता रहा। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक आएगा। उस शीर्षक को सुनकर जितने प्रतिशत लोग ताली बजाएंगे, मैं पहली कविता उतने प्रतिशत ही सुनाऊंगा। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता, 25% लोगों ने ताली बजाई तो 25% कविता, और एक एक व्यक्ति का हाथ उठा ताली बजाने के लिए तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। ये मेरा निर्णय है। किसी भी कवि सम्मेलन में पहले मैं बोल देता हूँ। अब मैं 4 लाइन पढ़ रहा हूँ, चौथी लाइन में कविता का शीर्षक आप सुनेंगे। इसका वॉल्यूम और बढ़ सकता है क्या मेरा? अगर बढ़ सकता है तो आप थोड़ा कम ना करें, थोड़ी हल्की सी को रखिएगा। पंखा बंद हो गया, बहुत अच्छा वातावरण हो गया। चौथी लाइन पर ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा इन कवियों से उम्र में बड़ा हूँ, बस कवि ये सब बहुत अच्छे हैं। एक में थोड़ा इनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ। हंसने की बात है क्या? मैं सचमुच इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये विनोद पाल है ना मोटा, इससे मेरी डिग्री भी बोलनी नहीं आती। मैंने 30 साल पहले LLD की थी। ये कानून की आखिरी पढ़ाई है, जिसके बाद दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं है। मुझसे फ़ोन करके बोला भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD की। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप कर रखा है। सुनिए मन से, 4 पहली लाइन पर मैं फैसला सुनना चाहता हूँ आपका कि इस कविता को सुनेंगे कि नहीं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंधे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। मैंने जीवन भर विद्रोह किया है। मेरी ये कविता पूरी दुनिया से विद्रोह है। एक अंतर्राष्ट्रीय कविता मैंने लिखी। इन राष्ट्रीय कविताओं से जब मेरा जी भर गया तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कविता लेके आया। सुनिए मन से, अब मैं सुनाऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
सचमुच भले ही लोग कम हों, मैं तो गाजियाबाद से इतना जुड़ा हूँ, 50 साल पहले से मैं गाजियाबाद में कविता सुनाने आ रहा हूँ। चाहे वो लोक परिषद हो, चाहे इतिहास हो, चाहे और 13 अगस्त के कार्यक्रम हो। मैंने 50 साल गुजारे हैं और गाजियाबाद किसी साल नहीं आया हूँ, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं। तो मेरे लिए तो ये धरती मेरी माँ जैसी है। मैंने जहाँ से कविता हरप्रसाद शास्त्री जी लाए थे मुझे उठा के कभी कहीं से, तब से मैं लगातार यहाँ आता हूँ। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन से। जितनी भी आपकी तारीफ करूँ उतनी कम है, वरना आजकल कुछ भी सुन सकते हैं, कविता कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। हम जानते हैं कि शोर में, कोलाहल में अगर कुछ खोया है तो हमारे संस्कार खोए हैं, हमारी संस्कृति खोई है, हमारी मर्यादाएं खोई हैं, हमारी परंपराएं खोई हैं। कोशिश हो रही है कि वो लौट आएं, सब लौट आएं, हम फिर पहले जैसे हो जाएं जैसे थे। इस कोशिश में हम लोग कविता पढ़ने से पैरों, हाँ बेटे बैठ जाओ। छोटे बच्चे, माता पिता जो इनको लेके आए हैं, देखिए कविता भाजपा नहीं है, कविता सपा नहीं है, कविता बसपा नहीं है, कविता कांग्रेस नहीं है। कविता संस्कृति है, कविता संस्कार है, कविता परंपरा है, कविता वैदिक है, कविता सनातन है। कविता तो कविता है और बच्चों को सिखाइए। एक अपनी नई पीढ़ी को जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं सीखने दीजिए। मैं भी गलती से दुर्भाग्य से जीवन भर अंग्रेजी में फंसा रहा, अंग्रेजी में पढ़ा और अंग्रेजी में पढ़ाया 40 साल। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपको अंग्रेजी कार दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन संस्कार केवल मातृभाषा देती है, इसके सिवा कोई संस्कार नहीं देता। संस्कार जीने ही चाहिए। जिनके पास संस्कार नहीं है उनके पास कुछ भी हो, तालिबान जैसा देश बनता है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने, साथ देना। मैं बार बार कहूँगा नहीं तालियों के लिए, लेकिन तालियां किसी कविता को बड़ा नहीं बनाती। तालियों से केवल हमें यह एहसास होता है कि हम कम्युनिकेट हो रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, वरना तो पता ही नहीं चलता कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तालियां केवल हौसला, जैसे मेरे छोटे भाई बहनों ने बताया, हौसला सबको चाहिए, चाहे उम्र में जाते हो चाहे छोटा हो, हौसले से ही कविता पढ़ी जाती है। सुनिएगा, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चाह रहा हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के आकरणों में, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, गांधी लिंकन। और मैं 2 पंक्ति सुनना पढ़ा रहा हूँ। मैं भी एक बार तालियों का शोर सुनना चाहता हूँ पीछे तक, 2 पंक्ति सुनने के बाद कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का
जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा। भैया क्यों अभी अभी आया आप कैमरे वाले, अगर अभी आए हो तो मैं बताना चाहता हूँ मैं पहला कवि हूँ। जो अभी आया उसे क्या पता है क्या हुआ। अच्छा मैं पिछले 2-3 दिन पहले बनारस था, तो सामने से मेरा कोई मित्र था, उसने कहा पमार जी अब आप बूढ़े हो गए। तो मैंने वहाँ एक जवाब दिया, मैं अपने घर में भी जवाब दे रहा हूँ, अपने लोगों में जवाब दे रहा हूँ, और आपको मेरा जवाब ठीक लगे तो मुझे आशीष की तालियां देना। सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। मैं सूरज के साम्राज्य से साथ देना पड़ता हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। कविता शुरू करता हूँ, पूरी दुनिया से विद्रोह, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया बौद्धिक लोग बैठे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, संदर्भों को सब समझेंगे, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। 8 लाइन पढ़ता हूँ, वापिस आओ दोनों लोग, वापिस आओ और अपनी कुर्सी पर बैठो जहाँ से उठे। ये कोई लोकसभा है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? ये कवि सम्मेलन है। कविता पाठ में आपका उठ के जाने का साहस असंभव। जी की सरकार होती तो आपको बहादुरी की यश भारती मिलती। उठना मत। मैंने जिन सरकारों पे लिखा ना वो बैठ गए। मेरा घर है गाजियाबाद, मुझसे ज्यादा मत बनवाओ, मुझसे जुड़कर सुनो। 8 लाइन जो इतिहास को जानते हैं थोड़ा भी, 8वीं लाइन पर तालियों का लोकसभा ने कवि सम्मेलन है। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, दहशतगर्दों के 2 लाइन। मेरी पीड़ा ये है कि दुनिया में 800 साल पुराना पाषाण युग एक देश में आ गया। 800 साल पुराना पाषाण युग है। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की दुकान पे नहीं जाएगी, लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़की बाजार में नहीं जाएगी, लड़की घर से नहीं निकलेगी। क्या करें? 2 पंक्तियों में मैं महिला की मजबूरी बता रहा हूँ उस तालिबानी देश में। 2 लाइन। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है और अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई साहब। मैंने टीवी पर यह दृश्य देखा। एक हो सकता है उन दिनों आप टीवी देख रहे हो तो आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, और मैं जीवन में इससे बुरा मैंने कभी कुछ, मैं 73 साल का हो गया,
हर किसी के घर में भी दुखद घटनाएं घटती हैं। मेरे माता गए, पिता गए, भाई गया, बहन गई। मैं शायद तब इतना नहीं रोया जितना मैं एक दृश्य देख के रोया। उस एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई। उस एक दृश्य को पकड़ना और मेरी पूरी कविता की संवेदनशीलता की आत्मा इस एक पंक्ति पर तंगी है। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते हैं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूँ। उसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोलती। जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोलती उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। तो कौन ताकतवर हुआ, भारत सरकार की मैं? अगर मुझे ताकतवर मानते हो तो तालियां बजाओ जोर से। जो काम सरकार नहीं कर सकी वो मैं कर रहा हूँ। उनकी डिप्लोमेटिक लाइबिलिटीज होंगी, मेरी कोई डिप्लोमेटिक लाइबिलिटी नहीं। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? इनकी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंत मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक। तालियां और बढ़ाना। अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। कृत्य देखो इनका, दुनिया के दादा का। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए। जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई। दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और 2 लाइन फिर प्यार मांगती हैं आपका। बहुत अच्छा सुन रहे आप, बहुत अच्छा। अमेरिका दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच लिया। भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया तो व्यापार है। पर मैंने कविता में लिखा नहीं। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, इतना निर्माण वहाँ हुआ उसका 80% हिंदुस्तान ने किया और एक भी बिल पेमेंट नहीं हुआ। उससे पहले ही हमें आना पड़ा। दुनिया के एक भी मुल्क ने उसको मान्यता नहीं दी आज तक। इस असमंजसता में हम क्या करें? दुनिया का तो कुछ दाव पे लगा हुआ नहीं है, वहाँ हमारा दाव पे लगा हुआ। लेकिन फिर भी एक और जानकारी देता हूँ आपको। अगर अफगानिस्तान में आज भूख नहीं है, लोग भूखे नहीं मर रहे, उसका कारण है कि भारत आज भी अफगानिस्तान को अनाज भेज रहा है। आज भी अनाज। और मैं एक और सत्य आपको बताता हूँ, अनाज भेजने की शर्त क्या है। हमारी बॉर्डर उनसे मिलती नहीं है, पाकिस्तान की बॉर्डर होकर जाना पड़ता है। पाकिस्तान की शर्त यह है कि भारत के ट्रक मेरी बॉर्डर तक आएंगे, यहाँ से मेरे ट्रक अफगानिस्तान लेके जाएंगे। ऐसा ही हुआ, हमने स्वीकार किया। वो आधा अफगानिस्तान भेजता है, आधा चुरा लेता है। भारत इसलिए चुप है कि चलो पाकिस्तान के गरीब आदमी को खाने को तो मिलता है। यह है भारत का सनातन। मैं 2 लाइन में भारत की मजबूरी गा रहा हूँ, सुनना। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है। जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव। कविता इतनी थी साहब, मैंने इतनी कविता लिखी थी। फिर जब लिख के खत्म हुई तो उनका मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट पढ़ा, सुना टीवी पर।
2021 में 15 अगस्त को तालिबानियों का एक प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था काबुल से, वो मैंने सुन लिया, 6-7 बार रिपीट हुआ वो स्टेटमेंट। उनका एक प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज the freedom fight of Jammu and Kashmir, and due to jihad and due to brotherhood we will support the jihad of the Jammu and Kashmir and we will get it liberated। मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब हैं और सबूत मिले उसके। अमेरिका ने जो हथियार छोड़े उनमें से कुछ हथियार पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से कश्मीर में पाए गए, कश्मीर में गिराए गए। तब मैं अंतिम छंद मैंने लिखा है। अब मैं आपसे किसी से नहीं कहूँगा ताली बजाइए। बेटा आप किसकी तलाश में घूम रहे हैं, मम्मी या पापा? नहीं पापा। लेकिन छोटे बच्चे कार्यक्रम में हैं, ये मेरे लिए बहुत सुखद सूचना है, बहुत सुखद। नई पीढ़ी नहीं सुनती कविता। जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं उनकी कोई रुचि हिंदी कविता में नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी कविता पढ़ाई नहीं गई। तुलसीदास नहीं पढ़ाए गए, कबीरदास नहीं पढ़ाए गए, सूरदास नहीं पढ़ाए गए। उनको कौन पढ़ाया गया? शैली, कीट्स पढ़ाए गए। उनको टेम्स नदी पढ़ाई गई, उनको गंगा नदी नहीं पढ़ाई गई, नहीं पढ़ाई गई उनको गंगा नदी। इसलिए हम संस्कृति से दूर हुए। जो बच्चे हैं कविता संस्कृति के पास है। अंतिम छंद पढ़ता हूँ और बहुत मन से आपने सुना और ये पीछे सारे लोग इतने चुप बैठे हैं। मैंने इनकी उन कविताओं पर तालियां बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आई और कैसे चुप बैठे हैं, ये सोच रहे हैं हो क्या रहा है। लोकपाल ने जोर लगा लगा के पसीने बहा दिए, पत्नी को दाव पर लगा दिया, देश को दाव पर लगा दिया, सबको दाव पर लगा दिया। अब ये बिटिया पढ़ रही थी, सब बोलो तुम्हारे लिए। वो तो गाजियाबाद वालों में तुम्हारे बड़प्पन को धन्यवाद देता हूँ, वरना तुम में से 4 भी बोल देते कि हमारे लिए। इसलिए ऐसी गलती मत करो बिटिया जिस पर तुम खुद फंस जाओ। दुद्दू यहाँ से एक चिट्ठी आई है आपके लिए। ये कह रहा है गरीबी के ऊपर एक कविता थी जो एक रेलवे स्टेशन पर बच्चे भूखे थे और टूटे हुए कुल्हड़ में से चाय पी। जब मैं बहुत गरीब था तब मैंने वो कविता लिखी थी। अब मैं नहीं रहा गरीब। जनता का प्यार मुझे रोज लखपति बनाता है तो मैं क्यों गरीब। मेरी जीवन की सबसे अच्छी कविता है वो मैं भी आपको इसका अंतिम छंद सुन लीजिए, फिर आप जितना चाहेंगे जैसे चाहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जिसने ये फरमाइश भेजी है उनका आभार मानता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि मेरे जीवन की मुझसे कोई पूछे सबसे अच्छी कविता कौन सी है तो वो भूख की है। मैंने भूख लिखी, लेकिन उस भूख कविता का देश में इतना असर हुआ, भारत की संसद ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है उसकी कोख में मेरी कविता है। मैंने देश की सत्ता के कानून प्रभावित किए। 29 साल चीखा कश्मीर पर तो 370 खत्म हुई। 29 साल चीखता रहा 370 के खिलाफ। 29 साल गया मैंने देश में चीख के, अब आके खत्म हुई। अंतिम छंद इसका सुन लीजिए। जो मैंने सुना कि उनका अगला लक्ष्य कश्मीर है तो मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब मैं ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहूँगा और आपका मन करे तो आप भी अपने को रोकना मत। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल। इसका वॉल्यूम और बढ़ा दो, यहाँ तक सीटी ना बजे वहाँ तक बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए, सीटी नहीं बजनी चाहिए, हल्की सी को डालो। ताली बानो अपने, आपने पहले से इतना किया फिर बीच में कम कर दिया, मैं अपना ऊपर ले जाता हूँ, ये इसको कम कर देता हूँ। सरकारी है क्या?